फांसी घर था जहाँ पर फांसियाँ दी जाती थी, और ये कोर्ट है जहाँ पर राजा और जो रानी थी शेरशाह सूरी की, वो वहाँ पर उस खिड़की से बैठकर यहाँ पर सजाएं सुनाती थी, न्याय करती थी। और फांसी घर है, और यहाँ से नीचे नीचे कैदियों को ले जाया जाता था और ले जाकर वहाँ पर फांसी पर चढ़ाया जाता था। तो चलिए हम चलते हैं और भी गरीब से चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पीछे गंगा मैया हैं जो बह के आ रही हैं, और ये पहाड़ी अगर देखी जाए तो बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस पहाड़ी ने, इस किले ने गंगा मैया का स्वरूप बदल दिया है, दिशा बदल दी है। थोड़ा करीब जाके दिखाएंगे। उस तरफ से गंगा मैया आई हैं और इस पहाड़ी से, इस किले से टकराकर दूसरी तरफ को मुड़ गई हैं। हमें भी कैद खाने की तरह नजर आ रहा है, जहां पर कभी कैदी रहे होंगे। और नीचे ये, जैसा कि हमने आपको दिखाया था गलकुंडार के किले में, ऐसी जगह थी ताकि नीचे जो लोग रह रहे हैं, तहखाने में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए पानी हवा का इंतजाम होता, या फिर जो देखरेख वाले चौकीदार, पुलिस वाले, सिपाही कुछ भी गए, वो भी रहते होंगे। वो नाली कहाँ, वहाँ से गई है सीधे नाला सा जो है गंगा जी से कनेक्ट है, जो गेट वो है। अच्छा, ये गेट कहाँ के लिए जाता है? वहीं स्नान घर के पीछे। अच्छा, अगर यहाँ से भी उतरना तो यहाँ से भी जो है उनके जो भी सुरक्षा कर्मी होंगे, रहते होंगे, लगे रहते होंगे। फांसी घर था जहाँ पर फांसियाँ दी जाती थी, और ये कोर्ट है जहाँ पर राजा और जो रानी थी शेरशाह सूरी की, वो वहाँ पर उस खिड़की से बैठकर यहाँ पर सजाएं सुनाती थी, न्याय करती थी। और यहाँ पर अब देखते हैं फांसी घर है कौन सा। नहीं, फांसी घर कौन सा है? ये क्या है? ये स्नान घर है या फांसी घर है? फांसी घर है, और यहाँ से नीचे नीचे कैदियों को ले जाया जाता था और ले जाकर वहाँ पर फांसी पर चढ़ाया जाता था। तो चलिए हम चलते हैं और भी गरीब से चीज़ें आपको दिखाते हैं। किले का ये आधा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं, और यहाँ किन किन राजाओं का कनेक्शन रहा है वो भी आपको बताते हैं। चलिए हमारे साथ और घूमिए इस चुनारगढ़ के किले को, चरनादीगढ़ के किले को, नैनागढ़ के किले को। तो इसके कई सारे नाम हैं, हर एक नाम को भी जानिए, हर एक कहानी को जानिए, और हर एक परत को खोलकर हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इन्हीं किसी में से होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये लाल जो बंगले तब्दील हो गए हैं, जहाँ पर ऑफिशियल सभी रहते हैं। वहाँ पर कभी कोर्ट सजता था राजाओं का, और दरबार यहाँ पर लगता था, जहाँ पर पीएससी है, पुलिस वाले भाई हैं, जवान हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत किला है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पीछे गंगा मैया हैं जो बह के आ रही हैं, और ये पहाड़ी अगर देखी जाए तो बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस पहाड़ी ने, इस किले ने गंगा मैया का स्वरूप बदल दिया है, दिशा बदल दी है। थोड़ा करीब जाके दिखाएंगे। उस तरफ से गंगा मैया आई हैं और इस पहाड़ी से, इस किले से टकराकर दूसरी तरफ को मुड़ गई हैं। ये किला रहस्यमय किला, इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये किला इतना पुराना है, इतना रहस्यमय है कि कोई भी इसकी डेट नहीं बता सकता है कि किला कब बना है। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरथरी के लिए किला बनवाया था। ये किला मिर्ज़ापुर में स्थित है। मिर्ज़ापुर लगभग 32-35 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत किला है। गंगा मैया बगल से बह रही है, लेकिन 1000-2000 साल के बावजूद ज्यों का त्यों ये खड़ा है, लगातार अपनी खूबसूरती से दर्शकों को अपने तरफ मोहित कर रहा है। और हम आपको बता दें कि देवकीनंदन खत्री साहब ने एक उपन्यास लिखा था चंद्रकांता, जो बड़ा फेमस हुआ, और दूरदर्शन पर लोग नजरें अपनी टीवी पर टिकाए बैठे रहते थे कि कब समय हो और कब हम चंद्रकांता का नाटक देखें। तो चंद्रकांता के जो कैरेक्टर थे वो इन्हीं से जुड़े थे। चुनार का किले का उसमें जिक्र आता है। तो ये किला बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा फेमस है। और आगे चलते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पर हम चुनारगढ़ के किले पर हैं, और यहाँ पर ये हमें भी कैद खाने की तरह नजर आ रहा है, जहाँ पर कभी कैदी रहे होंगे। और नीचे ये, जैसा कि हमने आपको दिखाया था गलकुंडार के किले में, ऐसी जगह थी ताकि नीचे जो लोग रह रहे हैं, तहखाने में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए पानी हवा का इंतजाम होता रहे, वो लोग भी सस्टेन रहते रहे, वहाँ पर बने रहे। तो यहाँ पर भी ये बताया जाता है कि यहाँ पर नीचे भी कैदी रहते थे। और ये भी बाद में, चूंकि 17 राजाओं ने यहाँ पर रूल किया है और बाद में 2 अंग्रेज शासकों ने भी रूल किया है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये पुराने राजाओं के कैद खाने थे या अंग्रेज़ों के कैद खाने थे। सोनवा मंडप भी है, जहाँ की जो सोनवा थी, स्वामी राजा की बेटी, जो नेपाल के रहने वाले थे, तो सोनवा को यहाँ से आला भगा कर ले गए थे। और इस मंडप को कुंवारा मंडप भी कहते हैं, क्योंकि जनरली मंडप टूट जाते हैं शादी के बाद, लेकिन अभी मंडप ये पूरा मतलब कुंवारा है और अभी तक बना हुआ है, ज्यों कहते हैं। हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके इसका स्वरूप हम आपको दिखाते हैं कैसा है। ये रोशनी हवा सेम गलकुंडार के किले में मिलता है, स्ट्रक्चर सेम गलकुंडार का जो किला है। और ये अब यहाँ पर ये चीज़ गौर करने लायक है
स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से पत्थरों में ये नक्काशी की गई है, खूबसूरत पत्थरों को लगाया गया है। हमारे आज के सीमेंट के मकान होते हैं 100-200 साल बाद सब ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन हज़ारों साल पुराना किला है और अभी तक ज्यों का त्यों ये किला बना हुआ है। क्योंकि साफ सफाई नहीं है, रख रखाव नहीं है, चमगादड़ यहाँ पर बहुत रहते होंगे, इस वजह से बीट की बदबू आ रही है। जल्दी हम यहाँ से निकलते हैं। और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सोनवा मंडप ही है जहाँ तक, और बड़ा खूबसूरत मंडप है, वो अभी तक टिका हुआ है। और चारों तरफ आप देखेंगे ये कैद खाने हैं जहाँ पर कैदी रहते होंगे, और कैद खाने भी बड़े कमाल के हैं कि कैदी भी गंगा जी के दर्शन करके यहाँ पर आराम से रहते होंगे। तो बड़ा खूबसूरत ये किला है और एक पार्ट किले का बंद हो चुका है। तो हमने आपको शुरुआत से बताया कि किस किस ने यहाँ पर रूल किया। फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं, यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने रूल किया जो उज्जैन के राजा थे। और ये रूल किया, उन्होंने इस किले को बनवाया है अपने भाई भरथरी के लिए। भरथरी यहाँ पर रहे, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर रूल किया, शेरशाह सूरी ने यहाँ पर रूल किया, शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं ने यहाँ पर रूल किया, और हुमायूं ने लगभग 4-6 महीने लगा दिए इस किले को जीतने में। उसके बाद हुमायूं सफल हो पाया। उसके बाद अकबर ने रूल किया। तो बहुत यादें यहाँ पर ये किला सजोए है और पुरानी धरोहर है। बहुत सालों से गंगा मैया से टकरा कर यूं ही खड़ा है और गंगा मैया अभी तक इस किले को नहीं तोड़ पाई है। तो इस किले पर हम थे। बड़ा ही रहस्यमयी है, बड़ा ही खूबसूरत है और आधा हिस्सा अब रिजर्व हो चुका है पीएसी वालों के लिए। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज। ये चुनार का किला आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।